सभी पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता बहुत जल्दीबाजी में बुलाई गई और आप सब लोग यहाँ बड़ी उपस्थिति आप लोगों की, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही गंभीर स्थिति से आज राज्य हमारा गुजर रहा है और आज का जो विषय है, मैं धामी जी के समाचार की तरफ जाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि नैतिक बल नहीं है विपक्ष के पास जाने के, और इस नैतिक बल की हकीकत मैं आज आपके सामने रखूंगा। और उसमें पहले क्रम में अगर मैं रखूं तो अंकिता भंडारी का मर्डर केस आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से कवर भी किया, आप लोग सब लोग उसमें लगातार लगे भी रहे। उस अंकिता भंडारी की मां का एक वीडियो कल वायरल हुआ, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने जो पत्र जिलाधिकारी को और सरकार को लिखा है वो बहुत ही गंभीर है। उनके पत्र के अनुसार बीजेपी आरएसएस के एक बड़े व्यक्ति का नाम का खुलासा उन्होंने किया है, और मैं आप सबके माध्यम से ये मांग भी रख रहा हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। आप सबने उसको भी प्रमुखता दी थी जब मैंने कहा था कि अपराध करने वाला और अपराध के सबूतों को मिटाने वाला बराबर का दोषी माना जाता है, और हुआ वही। उसमें इस पत्र में भी अंकिता की मां ने यही कहा है कि विधायक, तात्कालिक एसडीएम, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए इत्यादि जो चीजें हैं, उन सब का परीक्षण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और विधायक इत्यादि के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जिस व्यक्ति का नाम अजय सिंह, उनका नाम जो उनकी मदर ने यहाँ पर लिया है अजय कुमार, इस पत्र में उसका जिक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता की मां के आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमें किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। सरकार का रवैया बहुत ही खराब है। कमरे को वीआईपी बताते हैं। हॉर्टिकल्चर में जब कोई अपराध सामने आता है और हाईकोर्ट सीबीआई की जांच की बात करती है तो उसके खिलाफ ये उच्चतम न्यायालय में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हकीकत है। इस पत्र को मैं आप सबको अभी दिखाया है, प्रसारित किया है। इन सब में मुख्यमंत्री को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए उन्होंने अभी तक इसमें क्या कार्रवाइयां की है। क्या उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कमरे को वीआईपी बताया? क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि जिन पटवारियों ने 7 दिन तक अंकिता के माता पिता को रिपोर्ट लिखने के लिए कभी इधर कभी उधर दौड़ाया, उनको क्यों दोबारा से पुनर्बहाल किया गया? क्या वो बताएंगे कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस प्रदेश में पहले इन्वेस्टमेंट किया है टूरिज्म से लेकर अन्य चीजों में? रामनगर का सीधा केस एक आप लोगों के सामने आया होगा, 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले। एक रिजॉर्ट में कुछ बोतलें पकड़कर उस रिजॉर्ट के मैनेजर को रात भर बंदी बना के रखा गया और उससे कमरे की डिमांड करी थी वहां के दरोगा ने। और जब सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए तो कोर्ट के निर्देश पर दरोगा को सस्पेंड किया गया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 4 दिन बाद उसी दरोगा को दोबारा बहाल करके उसी थाने में बैठा दिया गया। क्या ये नैतिक बल है आपका? क्या कारण है आप थाने बेच रहे हैं? क्या कारण है कि आप कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे? क्या कारण है कि कोर्ट अगर कह रहा है हाईकोर्ट कह रहा है कि आप सीबीआई की जांच करें, आप जांच कराने से बच रहे हैं? एक ही मंत्री के यहाँ 2 घोटाले आ रहे हैं, कभी हॉर्टिकल्चर का घोटाला आ रहा है, कभी सिंचाई विभाग का घोटाला, 3 लोग को सस्पेंड कर दिया, तीसरी हो गई। 95 ब्लॉक हैं, सबका भौतिक सत्यापन करने की हिम्मत रखते हैं क्या आप मुख्यमंत्री? मेरा सीधा आप पे आरोप है, आप मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं जो अपराधी हैं, और कांग्रेस को नैतिक बल दिला रहे। आइए ना किसी खुले मंच पर बहस करते हैं। रामलला पे भी बहस करेंगे, एथिक्स पे, और इस पर भी बहस करेंगे, अपराध और कानून पे। है नैतिक बल आपके अध्यक्ष पे या मुख्यमंत्री पे? मैं खुली चुनौती देता हूं, किसी भी मंच पे, खुले मंच पे आपसे बहस करने के लिए करण मेहरा तैयार है। करिए अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई, करिए जांच। क्या हर चीज के लिए आवश्यक है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ही निर्देश दे तभी आप कोई जांच बैठाएंगे या समिति बैठाएंगे? क्या उसकी मां, अंकिता की मां को आपने कहा था आप एक ऐसा वहां इंस्टीट्यूट खोलने वाले जिसमें अंकिता का नाम होगा? कहां है? करेंगे आप? जांच बैठाएंगे आप?
नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर आज शाम तक मुख्यमंत्री ने अगर इस पर जांच बैठा दी और कोई कार्रवाई की, तब मैं मानूंगा कि कोई नैतिक बल है। कांग्रेस के नैतिक बल को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गिरबान में झांकिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में 17 लोग करंट से मर जाते हैं। क्या किया आपने? आपके प्रदेश अध्यक्ष के विधायक रहते हुए रिहणी की घटना घटी, पूरे कार्यकाल में एक बार भी रिहणी का जिक्र पूरे विधानसभा में उस व्यक्ति ने नहीं किया। वो हमको नैतिक बल की याद दिला रहा है। देखिए, भानु प्रताप जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो लोग इसको बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। हमको अगर निर्देश होंगे और हमको लगेगा कि हमारे, क्योंकि इस समय जिनकी सरकार है वो सुन कहाँ रही है, जो 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर सकती है एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उससे बाहर करने के, प्रक्रिया से बाहर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो उनको विपक्ष के लोगों के आवाज़ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बेशर्मी से बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री उल्टा विपक्ष को चैलेंज कर रहा है, तो इससे बड़ा आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस धरने भी कर रहे हैं, वो सबूत भी इकट्ठा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कुछ प्रेषित किया है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगा। क्योंकि विपक्ष के खाली हल्ला करने से आप और मैं वोट दे भी देंगे, अगर वो बदल जा रहे हैं तो फिर तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो खाली धरने प्रदर्शन से ये होगा नहीं, इसको टेक्निकली हमको हैंडल करने की आवश्यकता है। कृपया करके इसको ध्यान से देखिए और सुनिएगा। मेरे साथ अत्याचार किया है। कामी एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप सभी को पता है कि कामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरे बेटे को न्याय दिया और ना ही। लेकिन आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? किसी को हटाया जाना, किसी के अपराध की सजा नहीं होती। आपने पद से हटाया, उनको दूसरी स्टेट की जिम्मेदारी सौंप दी, ये मानते हुए कि दोषी थे। क्या उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया? बीजेपी का नैतिक इसी बात पे है, नैतिक साहस इसी बात का है। ये बीजेपी की नैतिक साहस को दिखाता है। आपने मुख्यमंत्री जी की सरकार में केदारनाथ में 223 किलो सोना गायब हो गया। 19 घोड़ों में ले जाने की बात पत्रकारों से बीजेपी के ही प्रवक्ताओं ने कही थी कि 19 घोड़ों में 230 किलो सोना ऊपर ले जाया गया। अब जब ये बात आ गई सामने की उसमें केवल 7 किलो सोना है, 223 किलो सोना गायब है, तो मुख्यमंत्री ने जांच क्यों नहीं बैठाई? ये नैतिक बल है भारतीय जनता पार्टी का। आज दुष्कर्म के उनके ही कार्यकर्ता कमल रावत, जो मंडल अध्यक्ष है, नाबालिग से बलात्कार के दोषी पाए गए। संगठन ने कार्रवाई कर दी, कानून अपना काम करेगा, यही बीजेपी कहेगी। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जिस बात को विनय गोयल ने आज से कुछ समय पहले कहा था, उस बात को सच साबित कर रही है बीजेपी का संगठन और सरकार। विनय गोयल ने अपने बयान में कहा था कि लोगों की अपनी निजी आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसको उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। प्रचारक की भी नीड है, वो खुदा का बंदा नहीं है, ये विनय गोयल का बयान है। और अजय भट्ट जी ने इनको उस समय पद से हटाते हुए कहा था कि उनकी गलती है। संजय सिंह के खिलाफ भी जो आरोप लगे उसकी पुष्टि हुई, इसीलिए उनको यहां से हटाया गया। और आज अजय कुमार, ये नैतिक बल है मुख्यमंत्री और उनकी सरकार और उनकी टीम का। मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा ने की संगठन नंबर पर बताया गया है, और 907 बलात्कार के केसेस हुए हैं, और 778 लोगों को जो उठा के ले जाने का मामले होते हैं वो इसमें सामने आए हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, और हम इसमें यात्रा निकालने जा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यहाँ यात्रा है, हम उत्तराखंड में उसको समर्थन करते हुए, अंकिता को समर्पित करते हुए 3 दिन यात्राएं निकलेंगी, जो हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर विधानसभा में और हर जिला मुख्यालय पे हमारे कांग्रेस के नेताओं की लीडरशिप में निकलेगी। और अंकिता को न्याय की लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। जो उसके पिता ने आरोप लगाए हैं निश्चित ही वो बहुत ही गंभीर है, और आज ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चाहे वो प्रधानमंत्री की
संसदीय क्षेत्र हो, वहाँ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न का जो एक गंभीर मामला है आप सबने देखा, चाहे वो सीएम के अपने विधानसभा में केस आया और इनका मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा गया एक माइनर का बलात्कार करते हुए। ये सारे विषय ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को सामने आके बात रखनी चाहिए और अपना नैतिक बल दिखाना चाहिए। अध्यक्ष जी, 7 सिस्टर्स हिमाचल और उत्तराखंड को मिला के 9 राज्य पहाड़ी राज्य हैं इस देश में, और उन 9 राज्यों में एनसीआरबी ने उत्तराखंड को महिला अपराध में पहले नंबर पर दिखाया है। ये हमने ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए क्यों हो रहा है करके। और 907 बलात्कार के केस उत्तराखंड में दर्ज हुए, जो 800 कुछ केस 2021 की रिपोर्ट में थे। इस बार की जो 22 और 23 की रिपोर्ट है, इसमें 907 बढ़ोतरी हुई है, घटे नहीं है। मतलब प्रत्येक दिन 24 घंटे में कम से कम 3 बहनों का बलात्कार इस राज्य में हो रहा है। और क्या कारण है? इनके हरिद्वार के किसान मोर्चे के अध्यक्ष इसमें शामिल पाए जाते हैं, अंकिता मर्डर केस में पुलकित पाए जाते हैं, किसी का डीएनए टेस्ट होता है उसमें इनके विधायक पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? अजय सिंह से लेके अजय कुमार से लेके संजय सिंह तक सब इन्हीं के लोग क्यों? ये प्रश्न है हमारा। बहुत सारे लोग आए खासकर तराई में। आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं गणेश गोजाल, वो इस बात को डिनाई करते हैं। उनका कहना है कि अध्यक्ष जी को देखिए, गणेश गोजाल जी ने क्या कहा मुझे उस पर नहीं जाना है। एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं ये जानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियां हैं और इस प्रदेश पर रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना मेरा काम है। और मैंने बहुत सोच समझकर अपना बयान दिया है, क्योंकि रिसर्च का विषय है। गोविंद बल्लभ पंत जी ने कई लोगों को यहाँ बसाने का काम किया। 71 की लड़ाई के बाद भी लोगों ने यहाँ आके हमारे को डेवलप करने में बहुत सारी मददें की हैं। हरिद्वार इस उत्तराखंड प्रदेश का एक अंग है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बयान दिया था। मैं अपने बयान पे कायम हूं। कई विधायकों के ऊपर आरोप लग गए, किसी के डीएनए की जांच की मांग हो रही है, आपके संजय सिंह के ऊपर आ गया। क्या कारण है कि उत्तराखंड से बाहर से जो आ रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में इनके प्रभारी बन के इत्यादि बन के, वो लोग सब लोग संलिप्त हो रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग किसी भी दम पे इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज पौड़ी के ब्लॉक मुख्यालय में हमारी पार्टी के लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 तारीख को जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत है, उस दिन हम पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा निकालेंगे। 14, 15 और 16 को सारे ब्लॉक मुख्यालयों पे, हर विधानसभा स्तर पे और जिला मुख्यालयों पे सब जगह भारत छोड़ो न्याय यात्रा को हम अंकिता भंडारी को समर्पित करते हुए 3 दिन की यात्रा निकालेंगे और लोगों से गुहार करेंगे। ड्रामा और केवल वक्तव्य पे हूँ, एक हेडलाइन से बहुत बड़ा फर्क पड़ा था इस पूरे प्रदेश में। मैंने लेकिन ये कहा था कि ये रिसर्च का विषय है और ये जल्दीबाजी में उठाए जाने वाला कदम नहीं है। कितने किस्म की श्रेणियां हमारे यहाँ रहती हैं, कितने वर्षों का उनका उत्तराखंड को सहयोग रहा है, ये सारी चीज़ें के विषय हैं। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड जहाँ पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, वहीं भाबर भी इसमें है और यहाँ तराई भी है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण के लिए, राज्य कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के हिसाब से हमको फैसले लेने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए और भावनाओं के साथ खाली नहीं होना चाहिए, वोटों के लिए ही खाली काम नहीं होना चाहिए। हमको जिससे हमारी आवाम को सुविधा हो, लोगों का अहित ना हो, सबका हित हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको काम करने की आवश्यकता है। हालात हैं और जो मजबूरियां हैं उनको भी मैं समझता हूँ, लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि अंकिता को न्याय मिले और आप लोगों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो। दूसरा, सरकार से आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अपराधी इसमें माने गए, जिनको माना गया पुलकित आर्या नौल, उनके अभी तक उनकी कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाली गई? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज तक रेणु विज से पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए थे, जो मैंने पिछली अपने प्रेस में आप लोगों के सामने रखे थे, वो ट्वीट क्यों हटाए गए? अगर मुख्यमंत्री इतने नैतिक बल वाले हैं तो अपने जो उन्होंने ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, उसको उन्होंने सेफ रखना चाहिए था, उसको हटाना नहीं चाहिए था। तो नैतिक बल कांग्रेस को याद ना दिलाएं और करण मेहरा को ज़्यादा क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो बवंडर होगा इस पूरे प्रदेश में। ये कहना चाहता हूँ। हमको लग रहा था कि इनकी बातों से शायद कुछ करें। कोर्ट में जिस तरीके की चीज़ आ रही, एक अधिकारी आप सबके हम सबके सामने ये कहता है कि साहब फॉरेंसिक जांच में कोई दिक्कत नहीं है आग लगने से या डोजर चलने से, और कोर्ट में हलफनामा देता है कि साहब फॉरेंसिक जांच के लिए तथ्य जुटाए नहीं जा सकते प्रॉपर, क्योंकि आग लग चुकी थी, डोजर चल चुका था। तो इनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्या की? क्यों पटवारियों को दोबारा बहाल किया गया? क्यों सरकार इस मामले की जांच नहीं करना चाहती?
तो ये सारे विषय हैं। और मैंने कहा जो हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 14 तारीख से पूरे उत्तराखंड के हर ब्लॉक में, हर जिला स्तर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ रैलीज करेंगे और हम पदयात्राएं निकालेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां, उनके माँ, यहाँ जितनी महिलाएं हैं, सबका जीवन खतरे में है। दिखा रहे हैं। मैं दोनों को चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री को भी और महेंद्र भट्ट जी को भी, खुले मंच पे सारे पत्रकारों के बीच में, किसी भी मामले में, चाहे अंकिता के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर पे और रामलला के मामले में, खुली चुनौती दे रहा हूं बहस करने की। किसी भी मुद्दे पे बहस कर लें। मैं श्लोक नहीं जानता, सौभाग्य है महेंद्र भट्ट जी का कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कह रहा हूं, श्लोकों में नहीं, लेकिन तथ्यों पे, एथिक्स पे मैं किसी भी मामले में, रामलला के मंदिर से लेके किसी भी मामले में महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती देता हूं। किसी भी मंच पे आके मुझसे बहस कर ले। अंकिता भंडारी की मदर ने जो पत्र लिखा है उसमें उल्लेख किया है, और उल्लेख किया है तो सरकार को उसका संज्ञान लेते हुए जांच बैठानी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, ये मैंने कहा है। और अगर दोषी पाए जाएंगे तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अजय सिंह की तरह ट्रांसफर कर दिया, दूसरे प्रदेश का उनको प्रभार दे दिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ इस प्रदेश में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जांच से क्यों बच रही? रेणु बिस्ट से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये मेरा प्रश्न है। नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो बीजेपी का आंकड़ा खुलना भी मुश्किल है।